कभी सोचा है अगर एक ब्लैक होल के अंदर गिर गए तो क्या होगा? क्या हम सिंपली क्रश हो जाएंगे या फिर कोई और दुनिया, एक नया यूनिवर्स? आई नो यह तो पूरा साइ-फाई मूवी का प्लॉट लग रहा है, लेकिन साइंस भी कुछ ऐसे ही कहती है। और अगर यह सच निकला तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे एक ऐसी पॉसिबिलिटी जो माइंड ब्लोइंग है। क्या ब्लैक होल सिर्फ डिस्ट्रक्शन के मॉन्स्टर्स हैं या फिर हिडन गेटवेज टू अनदर यूनिवर्स? और हां, अगर आपको ऐसे ही स्पेस और साइंस की थ्रिलिंग मिस्ट्रीज पसंद हैं तो लाइक, कमेंट और स्पेस फैक्ट फ्यूजन हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलना। चलो डिव करते हैं मिस्ट्री के अंदर। इमेजिन कीजिए, एक ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पार क्या हो सकता है? क्या हम एक अल्टरनेट रियलिटी में एंटर कर सकते हैं या फिर यह सिर्फ एक इल्यूजन है? यह सब हम आज के एपिसोड में जानेंगे, तो तैयार हो जाइए क्योंकि यह जर्नी होगी एकदम आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले ब्लैक होल होता क्या है? यह एक ऐसा रीजन है जहां ग्रेविटी इतनी इंटेंस होती है कि लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। सिंपल टर्म्स में यह एक ऐसा रीजन है जहां ग्रेविटी इतनी इंटेंस होती है कि लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। इमेजिन करो एक जगह जहां से लाइट भी वापस नहीं आ सकती, कितनी पावरफुल जगह होगी। मतलब एक बार अंदर गए तो कोई वापस नहीं आया। यह इवेंट होराइजन कहलाता है, एक ऐसी बाउंड्री जहां से वापस आना इम्पॉसिबल है। अब सोचो, एक छोटी सी चीज जैसे एक शुगर क्यूब जितना डेंस ऑब्जेक्ट अगर ब्लैक होल के फोर्स में ना जाए तो वो भी क्रश हो जाएगा। ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा होता है कि सब कुछ कंप्रेस हो जाता है। अब सोचना बैंड करो क्योंकि दिमाग ही क्रश हो जाएगा। यह सोचना ही इतना ओवरवेलमिंग है कि हमारे दिमाग को भी यह समझना मुश्किल होता है। बट वेट, अगर हम इनसाइड जाके देख सकें तो क्या हमें कुछ और मिलेगा? यह सोचने में ही कितना फैसिनेटिंग है। क्या हमें कुछ और मिलेगा? यहीं से शुरू होती है एक और ट्विस्ट, वर्म होल्स थ्योरी। वर्म होल्स यानी स्पेस टाइम के शॉर्टकट्स जो हमें एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में ले जा सकते हैं। वर्म होल्स यानी स्पेस टाइम के शॉर्टकट्स जो हमें एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में ले जा सकते हैं। इमेजिन करो एक ऐसा रास्ता जो हमें एक नए यूनिवर्स में ले जाए। यह थ्योरी अभी तक सिर्फ थियोरेटिकल है, लेकिन अगर यह सच हो तो हम एक नए यूनिवर्स का गेटवे डिस्कवर कर सकते हैं। साइंटिस्ट इस पे काफी रिसर्च कर रहे हैं और थ्योरीज डेवलप कर रहे हैं। सोचो, एक ऐसा यूनिवर्स जहां सब कुछ अलग हो, नए प्लैनेट्स, नए स्टार्स और नए पॉसिबिलिटीज। कितना अमेजिंग होगा ये सब एक्सप्लोर करना। तो क्या ब्लैक होल्स एक नए यूनिवर्स का गेटवे हो सकते हैं? यह अभी भी एक मिस्ट्री है, लेकिन पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं। हमारे यूनिवर्स के सीक्रेट्स अभी भी हमें सरप्राइज करते हैं। साइंस की अकॉर्डिंग एक थ्योरी है जिसे आइंस्टाइन रोजन ब्रिज कहते हैं। यह थ्योरी एल्बर्ट आइंस्टाइन और नेथन रोजन ने 1935 में प्रपोज की थी। यह थ्योरी कहती है कि ब्लैक होल्स एक टनल हो सकते हैं जो स्पेस टाइम को कनेक्ट करते हैं। यह टनल हमें एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में ले जा सकती है, जैसे एक शॉर्टकट, मतलब एक लिटरल मल्टीवर्स गेटवे। इमेजिन कीजिए कितना फैसिनेटिंग होगा अगर हम एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकें। मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज, रिक एंड मॉर्टी और इंटरस्टेलर वाले साइंटिस्ट्स शायद इतने क्रेजी नहीं हैं। शायद उनकी इमेजिनेशन में कुछ सच्चाई हो, लेकिन प्रॉब्लम यह है, अगर यह टनल एग्जिस्ट करता भी है तो उसका दूसरा एंड कहां है? क्या हम उसे लोकेट कर सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कोई ह्यूमन इस टनल से जिंदा जा सकता है? क्या हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है? क्योंकि फिजिक्स के रूल्स की अकॉर्डिंग एक ब्लैक होल की इवेंट होराइजन के अंदर जाते ही एक्सट्रीम ग्रेविटी ह्यूमन स्पैगेटिफिकेशन प्रोसेस से तोड़ देगी। मतलब हम एकदम नूडल बन जाएंगे। यह प्रोसेस इतना इंटेंस है कि कोई भी ऑब्जेक्ट सरवाइव नहीं कर सकता। लेकिन क्या कोई और वे है? क्या हम किसी तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर हम एक्सोटिक मैटर यूज करें तो शायद हम वर्म होल्स को स्टेबल बना सकते हैं। एक्सोटिक मैटर जो नेगेटिव एनर्जी डेंसिटी रखती है, वर्म होल्स को कोलैप्स होने से रोक सकती है। एक्सोटिक मैटर जो नेगेटिव एनर्जी डेंसिटी रखती है, वर्म होल्स को कोलैप्स होने से रोक सकती है। लेकिन यह मैटर अभी तक थ्योरेटिकल है। अगर यह पॉसिबल हो तो हम एक दिन वर्म होल्स के थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए, एक दिन हम एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल कर रहे हैं सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में। इमेजिन कीजिए, एक दिन हम एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल कर रहे हैं सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में। यह सोचना ही कितना एक्साइटिंग है। लेकिन अभी के लिए यह सब सिर्फ थ्योरीज हैं। रियलिटी में हमें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है।
हमारी अंडरस्टैंडिंग अभी भी लिमिटेड है और ये थ्योरीज ही ह्यूमन इंस्पायर करती हैं स्पेस के मिस्ट्रीज को एक्सप्लोर करने के लिए। हर नए डिस्कवरी के साथ हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। कौन जाने, शायद एक दिन हम सच में ब्लैक होल्स के थ्रू ट्रैवल कर पाएं। स्पेस के मिस्ट्रीज हमेशा से ह्यूमन फैसिनेट करते रहे हैं और ये जर्नी अभी शुरू ही हुई है। एक और माइंड बेंडिंग आइडिया आता है व्हाइट होल्स। ये कॉन्सेप्ट स्पेस के मिस्ट्रीज को और भी इंट्रिगिंग बनाता है। अगर ब्लैक होल एक एंट्री है तो व्हाइट होल एक एग्जिट हो सकता है, जैसे एक कॉस्मिक डोर जहां से मैटर एंटर करता है और दूसरी तरफ से एग्जिट। मतलब जो चीज ब्लैक होल में गिरती है वो कहीं और किसी और यूनिवर्स में व्हाइट होल से बाहर आ सकती है। ये एक पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट भी हो सकता है। इमेजिन, क्या पता किसी और यूनिवर्स में भी लोग स्पेस फैक्ट फ्यूजन हिंदी देख रहे हो। शायद वहां भी हमारे जैसे क्यूरियस माइंड्स होंगे जो स्पेस के सीक्रेट्स को समझने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन यह सिर्फ एक हाइपोथेसिस है, अभी ही तक इसके प्रूफ नहीं मिले हैं, पर यह आइडिया ही काफी फैसिनेटिंग है। अभी ही तक किसी ने व्हाइट होल देखा नहीं है। यह एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो हमारे इमेजिनेशन को चैलेंज करता है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स और रिलेटिविटी थ्योरी सजेस्ट करती है कि ऐसे कुछ हो सकता है। ये थ्योरीज स्पेस टाइम की कॉम्प्लेक्स नेचर को समझने में मदद करती हैं। तो क्या ये एक कॉस्मिक पोर्टल हो सकता है, एक ऐसा गेटवे जो ह्यूमन एक डिमेंशन से दूसरे डिमेंशन में ले जाए? कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि व्हाइट होल्स और ब्लैक होल्स एक ही कॉइन के दो पहलू हो सकते हैं, जैसे यिन और यांग एक बैलेंस क्रिएट करते हुए। जैसे ब्लैक होल मैटर को अब्सॉर्ब करता है, वैसे ही व्हाइट होल मैटर को एक्सपेल करता है। यह एक कॉस्मिक बैलेंस क्रिएट करता है जो यूनिवर्स को स्टेबल रखता है। यह एक कॉस्मिक बैलेंस क्रिएट करता है जो यूनिवर्स को स्टेबल रखता है। इस बैलेंस के बिना शायद हमारा यूनिवर्स इतना स्टेबल ना होता। अगर यह थ्योरी सही है तो हमारे फ्यूचर स्पेस ट्रैवल के पॉसिबिलिटीज और भी ज्यादा एक्साइटिंग हो सकती हैं। शायद हम एक दिन व्हाइट होल्स का यूज करके नए यूनिवर्सेस एक्सप्लोर कर पाएंगे। शायद एक दिन हम व्हाइट होल्स का यूज करके नए यूनिवर्सेस एक्सप्लोर कर पाएंगे। सोचो कितना अमेजिंग होगा जब हम एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल कर पाएंगे। तब तक यह एक फैसिनेटिंग मिस्ट्री बनी रहेगी जो हमारे इमेजिनेशन को इग्निट करती रहेगी। स्पेस की मिस्ट्रीज हमेशा से हमारे लिए एक इंस्पिरेशन रहे हैं और व्हाइट होल्स उनमें से एक है। अब इमेजिन करो एक एस्ट्रोनॉट जो किसी तरह ब्लैक होल में एंटर करता है, लेकिन क्रश नहीं होता, बल्कि एक अल्टरनेट यूनिवर्स में जाकर लैंड करता है। एक यूनिवर्स जिसमें फिजिक्स की रूल्स डिफरेंट हैं, जिसमें हमारी रियलिटी से बिल्कुल अलग प्लैनेट्स हैं, शायद एडवांस्ड एलियंस हैं। मतलब हम एक मल्टीवर्स ट्रैवल करने वाले सिविलाइजेशन बन सकते हैं। एक गैलेक्टिक ट्रैवलर, मार्वल वाइब्स। सोचो एक एस्ट्रोनॉट जो एलियन सिटी एक्सप्लोर कर रहा है और एलियन बीइंग्स के साथ इंटरैक्ट कर रहा है और एलियन टेक्नोलॉजी को डिस्कवर कर रहा है, एडवांस्ड गैजेट्स यूज कर रहा है, फिर वापस अपनी स्पेसशिप में लौटकर एलियन प्लैनेट को स्पेस से देख रहा है और अपने एक्सपीरियंसेस अर्थ के साइंटिस्ट्स के साथ शेयर कर रहा है, फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशन डिवाइसेस का यूज करते हुए। साइंस की करंट अंडरस्टैंडिंग यह है कि ब्लैक होल्स के अंदर जाने का कोई भी प्रूफ नहीं है। मतलब हम अभी तक श्योर नहीं हैं कि ये टनल्स एग्जिस्ट करते हैं या सिर्फ एक डेड एंड हैं। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी के मिक्स से नई थ्योरीज डेवलप हो रही हैं। ये थ्योरीज ह्यूमन ब्लैक होल्स के अंदर के मिस्ट्रीज को समझने का एक नया पर्सपेक्टिव देती हैं। नासा और अदर स्पेस एजेंसीज एक्टिवली रिसर्च कर रही हैं कि ब्लैक होल्स के अंदर क्या हो सकता है। यह रिसर्च ह्यूमन स्पेस के अनएक्सप्लोर्ड एरियाज के बारे में नई जानकारी दे सकती है। ब्लैक होल्स के अंदर के पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव मेथड्स का यूज किया जा रहा है। यह एक एक्साइटिंग और चैलेंजिंग फील्ड है जो ह्यूमन यूनिवर्स के सीक्रेट्स रिवील कर सकती है। अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में ब्लैक होल्स एक पोर्टल बन सकते हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखो। आपके थॉट्स और आइडियाज ह्यूमन इंस्पायर करते हैं और नए डिस्कशंस को जन्म देते हैं। तो क्या ब्लैक होल्स एक डेडली ट्रैप हैं या एक सीक्रेट गेटवे टू द अननोन? यह मिस्ट्री अभी तक सॉल्व नहीं हुई है, लेकिन एक दिन हमारे पास आंसर्स जरूर होंगे। अगर आपको आज का टॉपिक पसंद आया हो तो लाइक मारो, कमेंट करो और स्पेस फैक्ट फ्यूजन हिंदी को सब्सक्राइब करो। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो के लिए एक क्रेजी सा टॉपिक सजेस्ट करना मत भूलना। टिल देन कीप वंडरिंग, कीप एक्सप्लोरिंग और मिलते हैं अगले वीडियो में। स्पेस के मिस्ट्रीज को एक्सप्लोर करते रहो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलो। हर एक डिस्कवरी ह्यूमन यूनिवर्स की और करीब ले आती है। तो चलिए मिलकर इस जर्नी को और एक्साइटिंग बनाते हैं।